Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी हाँ दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वह होती है उल्टा। कैसे होती है? उल्टा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होते हैं वह होते हैं sin i बटा sin r। और अगली क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम जो प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है वह किया जाता है प्रिज्म का। किसका किया जाता है? प्रिज्म का। और अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध निर्भर करता है वह करता है उपर्युक्त सभी पर। उपर्युक्त सभी पर। अगला है मेरा कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष का जो उपचार किया जाता है वह किया जाता है उत्तल लेंस से। किस लेंस से? उत्तल लेंस से। और अगला है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपर्युक्त पदार्थ है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपर्युक्त नर्म लोहा होते हैं। अगला है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को सरणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा तो 30 ओम होगा। और है चौथा अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अवकारक है। तो अवकारक H2 है। कौन सा? H2 है। अगला है संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो संक्षारण में उपचयन अभिक्रियाएं होती है। संक्षारण में उपचयन अभिक्रियाएं होती है। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल इसमें कौन है? तो CH3COOH। अगला है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। तो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने वाली धातु वो Zn है। निम्नलिखित में से कौन कॉपर के अयस्क है। तो कॉपर का जो अयस्क है वो इसमें क्यूप्राइट है। अगला है कार्बन क्या है। तो कार्बन एक प्रकार की अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। अगला है कि हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हीलियम परमाणु के जो बाहरी कक्षा में होते हैं वह मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वह निकलता है जल से। किससे? जल से। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। तो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120/80 होते हैं। पाइरुवेट का विखंडन किसमें होता है। तो पाइरुवेट का जो विखंडन होता है वो आपको होते हैं किसमें? तो वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो नेफ्रॉन जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वह है वृक्क का। किसका? वृक्क का। अगला है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या होते हैं? गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन करना। गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन करना। अगला है निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो इसमें क्या होते हैं? इनमें से सभी होंगे क्योंकि विखंडन, मुकुलन और द्विखंडन भी अलैंगिक जनन है।